हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम सॉल्व करेंगे मैथ का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसका नाम है, जो चैप्टर का नाम है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, उसमें दो मेथड्स हैं जिस पर कई सवाल हैं करने हैं। ठीक है, दो मेथड्स। इसमें कौन कौन सा मेथड है? एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। दो मेथड हैं जिससे हमको x और y की वैल्यू निकालना है। यहां पर हमारे पास एक्सरसाइज 3.4 है, मैथमेटिक्स क्लास 10। ठीक, अब यहां पर क्या है, दो इक्वेशन दिया गया है, x/2 + 2y/3 = -1। उसके बाद x - y/3 = 3। ये दो इक्वेशन है, इससे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। पहले एलिमिनेशन मेथड से, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से, यानी दोनों में x और y की वैल्यू निकालना है। चलिए हम कैसे करेंगे। अभी ये हमें लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में दिखता नजर नहीं आ रहा है, इसे हम सरल करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे पहले। तो इसको अगर हम करें तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई समझ में आएगा भी। 3 का मल्टीप्लाई x में करिए, ये आगे हम बढ़ा दे रहे हैं। 3 का मल्टीप्लाई x में 3x, प्लस है बीच में तो प्लस। 2 का मल्टीप्लाई 2 में 4y, 2 × 2 = 4y, अपान में 2 × 3 = 6 = -1। अच्छा, इसके अपान में कुछ नहीं तो आप 1 रखिए, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे यही रह जाएगा, 3x + 4y = 6 बन जा -6। ये हो गया, एक इक्वेशन बन गया। देखिए आप, दूसरा वाला है, इसमें x की वैल्यू कुछ नहीं है तो सॉरी, इसमें x के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लगा सकते हैं। यहाँ फिर से x और y में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, एक चीज सोचिए कि हम इसको ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह से करने में सॉल्यूशन टफ हो जाएगा। सिंप्लीफाई करने पर क्या हो जाएगा, इस तरीके से दो इक्वेशन बन गया है और ये बहुत इजी हो जाएगा। 3 का इंटू x में करेंगे 3x हो गया, -1 का y में करेंगे। अगर 1 का y में करेंगे तो y भी आएगा और नीचे 3 बन जा 3 आ गया, = 3। अब आपने देखा इसके अपान में कुछ नहीं, 1 रखें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। 1 का मल्टीप्लाई पूरे में करेंगे 3x और ये -y आ गया, = 3 × 3 = 9 आ गया। अब देखिए आपके पास एक इक्वेशन यहाँ और एक इक्वेशन यहाँ, इसको सॉल्व करना काफी इजी है। यानी इस इक्वेशन के पास हम, चलिए इस इक्वेशन का नाम हम फर्स्ट रख दें, इक्वेशन फर्स्ट, और इस वाले का सेकंड रख दें, 3x - y = 9। अब हम क्या करेंगे, फाइनली हमको x और y की वैल्यू चाहिए, x और y की वैल्यू। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है स्टूडेंट, किसी एक को, x या y को, चाहे x को या तो y को हटाना पड़ेगा, यानी कट करना पड़ेगा, तो एक वैल्यू आ जाएगी। कट करने के लिए ये देखिए पहले ही बराबर है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकेंड हम करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी कि दूसरे इक्वेशन को पहले इक्वेशन में से घटाएंगे। और आपको बता दें, सब्ट्रैक्ट करने में ये जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, जो चिन्ह है वो बदल जाएगा। यानी इस वाले इक्वेशन को इसमें से घटाया गया है, यानी ये माइनस है। तो मान लीजिए ऐसे मैं कह रहा हूं, जैसे 3x - 9 है, इसके आगे माइनस लगा दो, यानी सबको घटा रहे हो तो इसका साइन बदल जाएगा, ये प्लस है माइनस और ये माइनस प्लस में हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा -3x, ये बन जाएगा +9। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको करना होगा, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये -3x + 3x से कट गया। अब देखिए 4 और एक y है, 5y यहां पर लिखेंगे हम, 5y = 6 और 9 मिलकर -15 आ गया, ठीक है। अच्छा, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -15 अपान में 5, y की वैल्यू आ रही है -3, y की वैल्यू क्या आ गई, -3 आ गई। कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं हम लोग,
चेक कर सकते हैं हम लोग एक बार दोबारा से। 3x, ठीक है, 3x प्लस 4y अपॉन में 6 इक्वल टू -1, और यहां पर करने के बाद आपको आ जाएगा 3x डिवाइड करिए 4y और ये इक्वल टू -6। एक इक्वेशन यहाँ आ गया। दूसरा इक्वेशन क्या है, 3x और -y अपॉन में 3 1 जा 3 इक्वल टू 3, और ये करेंगे 3x - y अपॉन 3 और ये 3 3 जा 9, ठीक है। तो 3x - y यहाँ पर हो गया, घटने के बाद ये प्लस माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया और ये प्लस है तो माइनस हो गया, तो ये y और ये y मिलके 5y हो गया और ये 9 6 15 हो गया, तो y इक्वल टू -3/5 इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है। उसके बाद आप लोग x की वैल्यू फाइंड आउट करिए। y की वैल्यू -3 यहां पर आ गई है। इसके बाद आप देखेंगे इसी y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रखेंगे आप, x की वैल्यू आ जाएगी। जैसे इसको हम रख दे रहे हैं, चलिए इस y की वैल्यू को हम रख दे रहे हैं इस वाले इक्वेशन में, इसका नाम कुछ भी रख दें, इक्वेशन 3 रख दें, कुछ भी रख दें। अगर हम 3x को ऐसे लिख दें, फिर -y की जगह पर -3 है, -3 रख दिया इक्वल टू 9 आ गया, तो 3x और ये +3 हो जाएगा, माइनस और माइनस ये है, ये +3 हो जाएगा, तो 3 इक्वल टू 9, और ये 3x इक्वल टू हो जाएगा 9 - 3, 3x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू हो जाएगा 6/3 और हो जाएगा 2। यानी कि यहाँ पर सॉल्व करने पर x बराबर 2 आया है। कौन से मेथड से आया है ये आया है एलिमिनेशन मेथड से। तो एलिमिनेशन मेथड से जो आंसर आएगा वही आंसर सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आएगा। यहाँ पर मेथड अलग है, मेथड अलग है, समझ रहे हैं आप। जैसे आपको आजमगढ़ जाना हो तो आप चाहे तो 2 व्हीलर से जाएं, चाहे 4 व्हीलर से जाएं, मेथड अलग हो गया। हो सकता है कोई पैदल चला जाए। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप क्या देखेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड में जैसे ये वाला दोनों इक्वेशन ले लिया गया, 3x + 4y इक्वल टू -6, उसके बाद है 3x - y इक्वल टू 9। इसमें भी हमें x और y की वैल्यू ही फाइंड आउट करना है, x और y की। बहुत इजी तरीके से देखेंगे आप। इस इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, किसी एक को ले लीजिए। चलिए हम इसको ले रहे हैं। अब आप कहेंगे कि सर आप क्यों इस पहले वाले को न लेकर के दूसरे को लिए हैं। इसमें भी एक थोड़ा चालाकी होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसके साथ भी एक कोफिशिएंट है, इसके साथ भी कोफिशिएंट है, तो ये ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। आप और इसके साथ माइनस भी लगा है, अगर आप यहाँ करते हैं तो इसके साथ कोफिशिएंट नहीं है ज्यादा। जैसे 3x रहने दो, उधर ये -y गया तो 9 + y हो जाएगा, ये y प्लस हो जाएगा। हमेशा उसका साइन बदल जाता है, ठीक है, बराबर के इधर उधर जाने पर। और ये x की वैल्यू अब अगर आप करेंगे x की वैल्यू तो 9 + y, ठीक है, अपॉन में 3। जब हम किसी भी वैल्यू को, इक्वेशन की वैल्यू को किसी एक टर्म में, किसी एक वेरिएबल के टर्म में ला दिए हैं, x को हमने y के टर्म में ला दिया है, ठीक है, तो हम इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट है, उसकी जगह ये सब्स्टिट्यूट है। ऐसे ही बल्लेबाज होते हैं, जब आप देखते हैं क्रिकेट में कोई एक चोटिल हो जाता है, उसकी जगह सब्स्टिट्यूट आता है फील्डिंग करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये इक्वेशन आप चाहें तो इक्वेशन नंबर 3 रख लें। अब क्या करें, पुटिंग द वैल्यू, ठीक है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इसी x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रखना है। चलिए करते हैं क्या, चलिए पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, 3x + 4y, 3x + 4y के बाद इक्वल टू -6 हो गया। अब यहां पर आपको आ जाएगा 3 × यहाँ इंटू छुपा है, x की वैल्यू है 9 + y/3, 9 + y अपॉन में 3 हो गया, ठीक है, प्लस 4y इक्वल टू -6। यहां पर क्या करेंगे, 3 3 से कट गया, 9 + y, देखिए 9 + y और ये y 4y हो गया, 9 + 4 5y, कैसे 4 और 1 5 इक्वल टू -6।
अब देखिए 5y इक्वल टू -6 और 9 उधर गया तो -9, तो यहाँ पर फिर आगे चलेंगे तो 5y इक्वल हो जाएगा -15 और y इक्वल टू आ गया -15 अपॉन में 5, कट करके y की वैल्यू -3 आ गई। क्या स्टूडेंट, हमें y की वैल्यू -3 एलिमिनेशन मेथड से भी आई थी और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी वही आई थी, वही आएगी, क्योंकि यही ट्रू सॉल्यूशन है। जब सही उसका हल होगा तो वही बात आएगी कि y की वैल्यू सेम, मेथड अलग है, उससे क्या मतलब है। अब इसी तरह से आप x की वैल्यू निकालिए, ठीक है, आप लोग निकालिए, देखिए x की वैल्यू 2 आनी चाहिए। तो इस तरीके से ये मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन था, हमने 2 मेथड को एक वीडियो में कर दिया है। बाकी का आप बताइए कैसा लगा ये वीडियो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।